अलीगढ़ के रेडियंट स्टार इंग्लिश स्कूल के एक नन्हे बच्चे के साथ पूरे तरीके से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वहीं जिसकी शिकायत जब अभिभावकों के द्वारा की गई तो अभिभावकों को स्कूल में अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद उनके द्वारा 100 डायल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अभिभावकों के द्वारा जब पुलिस की मौजूदगी में स्कूल के अंदर सीसीटीवी फुटेज चेक करता हुआ पाया गया तो मामला कुछ और निकला। जिस बच्चे के साथ मारपीट हो रही है वो किसी और क्लास का छात्र था। जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ तो उस बच्चे के अभिभावक भी स्कूल में पहुंच गए। उनके द्वारा भी लगातार जिस अध्यापक के द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पूरे मामले को लेकर बीएसए राकेश कुमार के द्वारा एक पत्र भी लिखा है जिसमें जिस अध्यापक के द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की है उसकी सेवा समाप्ति की उनके द्वारा बात कही गई है। वहीं रेडियंट स्टार इंग्लिश की स्कूल की अगर मान्यता की बात कही जाए तो कागजों में मान्यता अधूरी है, जिसको लेकर मापदंड के तहत जो मान्यता अधूरी है उसके खिलाफ भी उनके द्वारा कार्रवाई की बात कही है। पूरे मामले को लेकर बाल संरक्षण आयोग के पदाधिकारी भी अलीगढ़ पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा उनसे मुलाकात की, जिसके बाद बाल संरक्षण आयोग के पदाधिकारियों के द्वारा भी पूरे तरीके से न्याय का आश्वासन दिया है। साथ ही उनके द्वारा स्कूल को लेकर एक जांच कराने का वायदा किया है। उसमें उनके द्वारा कहा है एडीएम सिटी को ये जांच सौंप दी गई है। वही पूरे मामले की अगर बात कही जाए तो रेडियंट स्टार स्कूल में एक बच्चा पढ़ने के लिए गया था, लेकिन उसका बैग बाहर ही छूट गया, जिसके चलते अध्यापकों के द्वारा उसे बाहर ही खड़ा रखा। लेकिन अगर अध्यापकों की बात माने तो उसके साथ मारपीट नहीं हुई है। रेडियंट स्टार इंग्लिश स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा बताया गया जिस बच्चे के द्वारा मारपीट की बात कही है, जिस परिवारिक जनों ने आरोप लगाए उस बच्चे के साथ किसी भी तरह की मारपीट की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। वहीं अगर सीसीटीवी फुटेज की बात कही जाए तो सीसीटीवी फुटेज में एक बच्चे के साथ मारपीट हो रही है। पूरे मामले को लेकर बीएसए के द्वारा कार्रवाई की बात कही है तो वही अभिभावकों के द्वारा अब इस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने से इनकार किया है। अभिभावक का कहना है जिस तरह से उनके बच्चे को डराया गया है ठीक उसी दिन उस बच्चे को बुखार आ गया, जिसके कारण वो अपना बैग घर में ही छूट गया था। जब बैग घर में भूल गया तो बच्चों के अभिभावक बैग को लेकर पहुंचे, लेकिन बच्चा डरा हुआ था, जिसको लेकर बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता था। वहीं परिवारिक जनों के द्वारा स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए तो बीएसए के द्वारा कार्रवाई की बात कही है। पूरे मामले को लेकर एसओ गोंडा के द्वारा भी मामले की जांच की बात कही है। लेकिन राकेश कुमार बीएसए की माने तो उनके द्वारा एक पत्र लिखा है जिसमें सेवा समाप्ति की बात कही है, साथ ही मान्यता को लेकर भी उनके द्वारा जांच पड़ताल की बात कही गई है। सर ज्ञापन दिया गया कि इस स्कूल के बारे में जो बच्चे के साथ मारपीट हुई है, किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? मेरे संज्ञान में ये 3 दिन पूर्व आ चुका था और जब मेरे संज्ञान में आया तो मेरे पत्रकार मित्र ने मुझे बताया कि अलीगढ़ में ऐसी घटना हुई है। तो मैंने उनसे वायदा किया था कि मैं अलीगढ़ में ही आ रहा हूँ और आज मैं आया तो यहाँ पर हमारे विद्यार्थी परिषद के हमारे नेताओं ने एक ज्ञापन दिया है और ये सारा विषय मेरे संज्ञान में आ गया है और इसकी जांच हमारे एडीएम साहब को मैंने दे दी है और इसकी बाकायदा जांच होगी। क्या प्रकरण क्या है पूरा? प्रकरण ये है इसमें कि मुझे जो जानकारी जो हुई है कि बच्चे को पीटा गया बुरी तरह से और एक 4th क्लास के बच्चे को मारपीट का मामला आया है मेरे संज्ञान में, दूसरा एक केजी क्लास के बच्चे के भी साथ आया है। जबकि भारत सरकार की आरटी के तहत ये गाइडलाइन है कि 2010 से किसी बच्चे को पीटा नहीं जा सकता और 2011 से उत्तर प्रदेश सरकार की भी गाइडलाइन है और इसमें हम विद्यालय के हमारे छात्र नेताओं ने मुझसे ये आग्रह किया है कि इसकी
जो यूडास नंबर है कि नहीं विद्यालय का, विद्यालय पोर्टल पर है कि नहीं, इसके मानकों की भी जांच कराएंगे। बीएसए का ये कहना है कि इसमें जो है इनकी मान्यता ही नहीं है, इस पर आपके द्वारा क्या इन पर कार्रवाई की? प्राइमरी और जूनियर की इनकी मान्यता है ही इसमें जांच में नहीं। ये अगर इस देखिए, जांच मैं नहीं करूंगा, जांच हमने एडीएम साहब को दी है, और अब एडीएम साहब अगर इसकी मान्यता नहीं है तो इसकी कार्रवाई की जाएगी। मैंने तो कहा कि अभी पूरे उत्तर प्रदेश में, किस तरीके की कार्रवाई? पूरे उत्तर प्रदेश में आरटी के तहत जो गरीब बच्चों के एडमिशन होते हैं, एक वर्ष से मैं लगा हुआ हूँ, पूरे 75 जिलों में मैंने घूम घूम कर इनकी जांच कराई है, क्योंकि विद्यालयों में देखा ये जाता था कि यूडास नंबर है लेकिन पोर्टल पर नहीं है, और पोर्टल पर ना होने के कारण वहाँ पर आरटी के एडमिशन नहीं हो पाते थे। और आज स्थिति ये है कि पूरा हमारा बेसिक शिक्षा विभाग इसमें लगकर आज अधिकतर विद्यालयों में कार्रवाई हुई है, और अब जो विद्यालय फिर भी अगर कुछ बच रहे हैं तो ऐसा मैंने उनको भी निर्देशित किया है एडीएम साहब को कि अलीगढ़ में भी अगर कोई विद्यालय ऐसा बच रहा है जिसका यूडास नंबर है, अगर वो पोर्टल पर नहीं है, आरटी के तहत एडमिशन नहीं करा पाता, तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी है। ये जो प्रकरण है, इसमें जो कार्रवाई में निकल कर आया, जो बच्चे के साथ मारपीट हुई है, आपके द्वारा स्कूल पर किस तरीके की कार्रवाई के निर्देश दिए गए? मेरे द्वारा मैंने स्पष्ट इसमें कहा है, अभी जांच करके मेरे सामने आएगी और जांच पूरी बारीकी से होगी, और एडीएम हमारे इसकी जांच करेंगे, उनको निर्देशित किया है, इसके मानकों की भी जांच होगी, इसकी मान्यता कब से है कब तक नहीं है, और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की सर, जाएगी। ऐसे अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होगी जब मौके पे जांच करने पहुंचे, उन्होंने वीडियो भी देखा, वीडियो में जबकि साफ तौर से नजर आ रहा था कि बच्चे को पीटा जा रहा है, और उसको जो क्लीन चिट दे के बाहर निकल आए, संबंधित इंस्पेक्टर और एबीएसए वहाँ पहुंचे थे। अगर जिन अधिकारियों ने इस जांच करने गए उसमें हिलावाली करी है तो वो जांच का विषय है। जांच अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, हमारे एडीएम साहब इसकी जांच करके और उनके भी खिलाफ, अगर वो प्रथम दृष्टया अगर दोषी आते हैं तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। आज जांच में आपको क्या मिला? आज मैं और हमारे साथ 2 खंड शिक्षा अधिकारी, हम 3 लोगों ने वहाँ पे स्कूल पे जांच की है। जांच में कल जिस बच्चे की पर्टिकुलर शिकायत थी कि बच्चे को मारा पीटा गया या डराया धमका गया, बिजली के करंट देने की बात थी, उस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ठीक उसी समय की घटना कक्षा 4 के एक छात्र को विद्यालय की कोऑर्डिनेटर द्वारा पीटने की घटना सामने आई है। हमने सीसीटीवी भी देखा है, इस घटना की पुष्टि हुई है। इस घटना के लिए कोऑर्डिनेटर और वहाँ का स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल प्रथम दृष्टया दोषी हैं। उन्होंने बच्चे के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया, जो कि राइट टू एजुकेशन में मना है। किसी बच्चे को किसी तरह का दंड नहीं दिया जा सकता है। भारत सरकार की गाइडलाइन राइट टू एजुकेशन 2009 और 1 अप्रैल 10 से लागू है और 27 जुलाई 2011 से यूपी में लागू है। किसी भी तरह के दंड का पूर्णतया ये बहिष्कार करता है। इस दृष्टि से उन लोगों ने ये किया, और ऐसी घटनाएं उनके स्कूल में पहले भी घट चुकी है और बराबर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं उनके द्वारा इस तरह का। और उन्होंने स्वीकार भी किया कि इस तरह की धमकी, बच्चे को करंट लगाने की हमारे द्वारा लगाया तो नहीं गया, लेकिन धमकी या बच्चों को हमारे द्वारा दी गई है, जिससे ये साफ पता चलता है कि विद्यालय के प्रिंसिपल और वहाँ का वातावरण इस तरह का है कि वो दोषी प्रतीत होते हैं। क्या मानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को धमकाना, उनकी मानसिक संतुलन किस तरह का असर पड़ेगा उनकी मानसिकता पे, पढ़ाई पे? असर क्या पड़ना है, उसका पूरा विकास ही रुक जाएगा। असर तो जितना पड़ेगा बात की चीज़ है, वो बच्चा कहीं भी जा सकता था लेकिन वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना चाहिए। मनोबल बढ़ाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए, प्यार से भी वो सारी बातें हम कर सकते थे। वो घटना दुखद है। उनके परिवार के लोगों से भी मैंने बात किया है और मैंने उन्हें ढाढ़स बधाया, सांत्वना दी है, और मैं आपके माध्यम से पूरे जनपद के समस्त स्कूलों को निर्देशित करूंगा कि अगर ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं तो प्राथमिकी दर्ज कराने से लेकर उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में हमने अभी जो जांच की है, अनिवार्य होता है सीबीएसई स्कूलों के लिए कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से मान्यता ले। उनकी प्राइमरी की केवल मान्यता थी और वो भी इस समय समाप्त हो चुकी है, 21 तक के लिए थी, और अभी जूनियर की मान्यता उनके द्वारा नहीं ली गई है। इसके लिए भी प्रथम दृष्टया दोषी हैं। तो इन तीनों बातों के लिए
हम उनको शोकाज नोटिस जारी करेंगे और उनके विरुद्ध, स्कूल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पर्टिकुलर जिस कोऑर्डिनेटर ने इस घटना को अंजाम दिया है उसकी सेवा समाप्ति के लिए मेरे द्वारा निर्देश होंगे। एफआईआर की भी बात सामने है सर, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? अभी अभिभावकों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यदि अभिभावकों की तरफ से हमें कोई इस तरह की बातें, बच्चा आदित्य है जिसके साथ मारपीट की गई है, क्या उसके परिवारजनों को इस तरह की सूचना दी गई? हाँ, स्कूल प्रबंधन ने नहीं सूचना दी थी, अभिभावक को भी कोई जानकारी नहीं थी। अभिभावक को मैंने बताया तब उनको जानकारी हुई है। अगर उनकी तरफ से इस तरह की बातें आती है तो हम लोग जरूर कठोर कार्रवाई करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।